गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022। तो देखते हैं कि ये जो है ये सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ में क्यों है और फिर देखते हैं कि ये रिपोर्ट में जो है क्या बातें जो हैं वो की गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 वाज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली जो है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 जो है इसको रिलीज किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब देखते हैं कि क्या इस रिपोर्ट में क्या बातें जो हैं वो की गई हैं। हाइलाइट्स देखते हैं इस रिपोर्ट की। दैट्स ड्यू टू मलेरिया द हाई बर्डन मलेरिया कंट्रीज maintained a strong front against the disease in 2021। ठीक है, तो ये जो है जो ऐसी कंट्रीज जहां पे बर्डन जो है मलेरिया का सबसे ज्यादा है उन्होंने जो है एक स्ट्रांग फ्रंट जो है इस डिजीज के अगेंस्ट जो है वो लिया था 2020 में, डिस्पाइट द कोविड-19 पेंडेमिक विद केसेस एंड डेथ स्टेबलाइजिंग। तो धीरे धीरे इसके केसेस और डेथ्स जो हैं वो स्टेबलाइज हो रहे हैं किसके, मलेरिया के। While deaths came down to 6,19,000 in 2019, तो 2021, तो 2021 में कितनी डेथ्स जो हैं मलेरिया की वजह से कॉज हुई हैं वो हैं 6,19,000 फ्रॉम 6,25,000 इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द पेंडेमिक। तो जो 2020 में जो है वो डेथ्स जो है वो कितनी थी, 6,25,000। अभी कितनी है, पिछले साल 2021 में वो डेथ्स जो है वो कितनी थी, 6,19,000। तो डेथ्स जो है वो कम हुई है। हालांकि 2019 में जो डेथ्स जो थी वो और भी कम हुई थी, वो डेथ्स थी 5,68,000। ठीक है, डेथ्स जो है वो बढ़ी हैं, लेकिन अगर पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें 2021 का कंपैरिजन अगर हम 20 के साथ करें तो उसमें जो है डेथ्स जो है वो कम हुई है। अब ट्रेंड्स देखते हैं मलेरिया के केसेस के ट्रेंड्स। एज फॉर मलेरिया केसेस द अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यूड बट एट अ स्लोअर रेट। हालांकि जो इसका अपवर्ड ट्रेंड है, मतलब पिछले साल से ज्यादा केसेस जो है वो आए हैं, लेकिन उतने ज्यादा फास्ट रेट पे नहीं आए। जैसे कि 2021 में 247 मिलियन केसेस जो है वो मलेरिया के आए थे। 2020 में 245 मिलियन केसेस थे और 2019 में 232 मिलियन केसेस जो है वो मलेरिया के पाए गए थे। सिनेरियो ऑफ हाई बर्डन कंट्रीज। अमंग 11 हाई बर्डन कंट्रीज, 5 कौन सी हैं हाई बर्डन कंट्रीज जो हैं वो हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, घाना, इंडिया, नाइजर एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया। इनमें जो है मलेरिया के केसेस जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इन्होंने भी रिकॉर्ड किया है डिक्लाइन इन द डेथ्स कि इन 5 कंट्रीज में जहां पे हाई बर्डन है मलेरिया केसेस का, वहां पे डिक्लाइन जो है डेथ्स में वो शो हुआ है। But these countries continue to contribute heavily to the global disease burden। लेकिन डेथ भले ही इसमें जो है कम कॉज हुई हो, लेकिन फिर भी इनका जो कंट्रीब्यूशन जो है ग्लोबल डिजीज में वो काफी ज्यादा है इन 5 कंट्रीज का। कंट्रोल टूल्स यूज्ड बाय कंट्रीज। अब कंट्रोल टूल्स जो है कंट्रीज के द्वारा कौन कौन से यूज किए जाते हैं वो देख लेते हैं। इंसेक्टिसाइड्स ट्रीटेड बेड नेट्स, जो आपकी जिसको पंजाबी में जिसको मच्छरदानी कह देते हैं, वो जो है एक की वेक्टर जो है ये साबित होता है आपका कंट्रोल टूल जो है यूज्ड बाय एंडेमिक कंट्रीज। जो ये एंडेमिक कंट्रीज जो है वहां पे ये जो बेड नेट्स जो है ये काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो यही उनका एकमात्र जो है कंट्रोल टूल जो है, सबसे इफेक्टिव कंट्रोल टूल जो है वो यही है। उसके अलावा प्रेवलेंस ऑफ इंटरमिटेंट preventive treatment in pregnancy has remained consistent in 2021 as compared to 2020। उसके अलावा हर्डल्स क्या है मलेरिया को खत्म करने में, जो हर्डल्स सामने आ रहे हैं, हर्डल्स impending The process of ending malaria includes mutating parasites। जो पैरासाइट्स जो होते हैं वो म्यूटेट करते रहते हैं, जिस वजह से उनके ऊपर क्या होता है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं वो वहां पे उसमें डायग्नोस नहीं हो पाते। उसके अलावा ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है एंड इन्वेजन ऑफ अर्बन अडेप्टेड मॉस्किटोज। और ये जो है अर्बन अडेप्टेड मॉस्किटोज जो है इनकी भी पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। कहां पे, अफ्रीका में। न्यू टूल्स एंड फंडिंग टू डिप्लॉय देम आर अर्जेंटली नीडेड टू हेल्प डिफीट मलेरिया। न्यू टूल्स की जरूरत है हमें और फंडिंग जो है उसकी भी काफी ज्यादा जरूरत है, ताकि ये जो मलेरिया जैसी बीमारी जो है इसको डिफीट किया जा सके। अब देखते हैं मलेरिया के बारे में थोड़े से फैक्ट्स जो है वो देख लेते हैं। मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो बॉर्न ब्लड डिजीज कॉज्ड बाय
प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, जो आपके प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स जो होते हैं, स्पेशली आपके जो मॉस्किटोज जो होते हैं, इन ये जो है मलेरिया जो है उसको कॉज करते हैं। इट इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एज वेल एज एशिया। तो एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं ये वहां पे पाए जाते हैं। दिस डिजीज इज प्रिवेंटेबल एज वेल एज क्योरेबल, ठीक है, तो इसको क्योर भी किया जा सकता है और इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। अब देखते हैं इसका स्प्रेड जो होता है वो किस तरीके से होता है। द पैरासाइट स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, ठीक है, तो एनोफिल्स मॉस्किटो जो है फीमेल मॉस्किटो, उसकी बाइट से जो मलेरिया जो होता है वो कॉज होता है। आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी, पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल्स। तो सबसे पहले ये क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में एंटर करते ही ये कहां पे जाता है, आपके लिवर सेल्स जो होते हैं उनके ऊपर जो है ये अटैक करता है, वहां पे जाके ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। देन उसके बाद ये अटैक करते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, रिजल्टिंग इन देयर रप्चर। देयर आर 5 parasite species that cause malaria in humans. 2 of these are Plasmodium falciparum एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये जो है सबसे ज्यादा थ्रेट जो है 5 स्पीसीज हैं टोटल आपकी पैरासाइट स्पीसीज, इनमें से ये जो 2 स्पीसीज मैंने अभी आपको बताई ये सबसे ज्यादा थ्रेट जो है ये पोज करती हैं। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं, मलेरिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इट इंक्लूड फीवर एंड फ्लू लाइक इलनेस, ठीक है, फीवर हो जाता है आपको, फ्लू लाइक इलनेस जो है वो हो जाती है, शेकिंग चिल्स जो होते हैं वो आते हैं आपको, हेडेक होती है आपको, मसल एक होती है और टायर्डनेस जो है वो फील होती है। तो ये सारे सिम्टम्स है आपके मलेरिया के। अब इसके अगेंस्ट देखते हैं कोई वैक्सीन है या नहीं। द वैक्सीन इज नोन बाय लैब इनिशियल्स एज RTSS, ठीक है, बट ब्रांडेड एज मॉस्क्विरिक्स, ठीक है, तो इसको मॉस्क्विरिक्स के नाम से ज्यादा जाना जाता है। द वैक्सीन हैज पास्ड लेंथी साइंटिफिक ट्रायल्स एंड that found it to be safe and reducing the risk of malaria by nearly 40%, the best recorded। तो इससे 40% रिस्क जो है इस वैक्सीन की मदद से मलेरिया का रिस्क जो है वो 40% डिक्रीज हो जाता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, ठीक है, GSK कंपनी है, इसके द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया था। अप्रूव्ड बाय यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी इन 2015, इसको यूरोप में ही डेवलप किया गया था। कौन सी कंपनी के द्वारा? ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, ठीक है, तो इस कंपनी ने ये जो वैक्सीन जो है मॉस्क्विरिक्स इसको बनाया है। उसके अलावा द RTS वैक्सीन ट्रांस द इम्यून सिस्टम टू अटैक द मलेरिया पैरासाइट, कौन सा? प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, द डेडलीस्ट स्पीसीज ऑफ द मलेरिया पैरासाइट, ठीक है, तो ये जो है ये आपकी वैक्सीन RTSS या जो इसका कॉमन नेम है वो है मॉस्क्विरिक्स। ये जो है ये स्पेशली ये जो डेडलीस्ट स्पीसीज है मलेरिया की फाल्सीपैरम, इसके अगेंस्ट जो है ये काफी मददगार जो है वो साबित होती है। अब देखते हैं कि इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए गए हैं मलेरिया को कर्ब करने के लिए। सबसे पहले ग्लोबल इनिशिएटिव्स जो हैं वो देख लेते हैं। The WHO also identified 25 countries with the potential to eradicate malaria by 2025 under its E2025 initiative, ठीक है, तो ये जो WHO है उसका एक इनिशिएटिव है E2025 इनिशिएटिव। इसका ये काम है कि इसको जो है मलेरिया एरेडिकेट करना बाय 2025 तक ये जो है मलेरिया को इरेडिकेट करना चाहता है। द WHO's ग्लोबल टेक्निकल strategy for malaria 2016 to 2030 aims to reduce malaria cases, incidences and mortality rates by at least 40% by 2020। 2020 तक 40% जो मलेरिया के केसेस जो है उनको रिड्यूस करना है और जो मोर्टेलिटी रेट जो है उसको भी रिड्यूस करना है बाय 2020 और एटलीस्ट 75% बाय 2025 और एंड एटलीस्ट 90% बाय 2030 अगेंस्ट 2015 बेसलाइन। तो 2015 की जो बेसलाइन है उसके कंपैरिजन में 90% केसेस जो है उनको रिड्यूस कर देना है बाय 2030। किसका ये इनिशिएटिव है? WHO का। किसके तहत? ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016 टू 2030 के तहत। तो ये 2 इनिशिएटिव हैं WHO के। सबसे पहला है आपका E2025 इनिशिएटिव, दूसरा है ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016 टू 2030। अब इंडिया के जो है जो प्रोग्राम्स इंडिया द्वारा चलाए गए हैं, इनिशिएटिव जो इंडिया द्वारा लिए गए हैं वो देख लेते हैं। इन इंडिया मलेरिया एलिमिनेशन एफर्ट्स वर इनिशिएटेड इन 2015। 2015 से ही हमने जो है मलेरिया के अगेंस्ट इनिशिएटिव्स जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। एंड वर इंटेंसिफाइड आफ्टर द लॉन्च ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन NFME। तो इसके बाद जो है इनमें जो
जो हमारे इनिशिएटिव्स जो थे उसको और इंटेंसिफाई कर दिया गया, किसके बाद, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 में जब आता है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये किसके अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। NFME इज इन लाइन विद WHO's 2016 टू 2030 मलेरिया स्ट्रेटेजी, जो अभी मैंने आपको बताया ना ग्लोबल लेवल पे। तो ये जो हमारा जो है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, ये किसके साथ मिलके काम करता है, WHO's 2016 टू 2030 मलेरिया स्ट्रेटेजी, which guides the WHO ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम GMP। उसके अलावा जो हमारा दूसरा इनिशिएटिव है वो है नेशनल स्ट्रेटजी प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2017 टू 22। इट वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 2017 विच ले डाउन द स्ट्रेटजीज फॉर द फॉलोइंग 5 इयर्स। अगले 5 साल के लिए इसने कुछ स्ट्रेटजीज जो है वो ले डाउन की हैं, जैसे कि इट gives year-wise elimination targets in various parts of the country depending upon the endemicity of malaria। तो ये क्या करता है, जो ईयर वाइज टारगेट जो है अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग टारगेट जो है ये देता है। उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई बर्डन ऑफ हाई इंपैक्ट इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड इन 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स में ये इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया गया था, हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट। कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो 4, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन जुलाई 2019। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स, ठीक है, वो जो मच्छरदानियां जो होती हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इन एरियाज में वो करवाई जाती है टू हाई बर्डन एरियाज हैज लेड टू रिडक्शन इन एंडेमिसिटी इन दीज 4 हाई एंडेमिक स्टेट्स। तो ये जो 4 स्टेट्स बनाई वहां पे बताई मैंने आपको, वहां पे ये मच्छरदानियां जो है ये बांटी जाती हैं ताकि जो एंडेमिसिटी जो है इसकी मलेरिया की वो कम हो। नेक्स्ट इनिशिएटिव है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, ठीक है, जिसको मेरा इंडिया भी कहा जाता है, विच इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ पार्टनर्स वर्किंग इन मलेरिया कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें वेरियस पार्टनर्स जो हैं वो मिलके एक साथ आते हैं और जो वेरियस टेक्निक्स जो है या वेरियस मेथड जो है वो फाइंड आउट किए जाते हैं ताकि मलेरिया जो है उसको एलिमिनेट किया जा सके। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो मलेरिया रिपोर्ट के बारे में थी जो WHO ने लॉन्च की है। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।